संयुक्त राष्ट्र ने लाल सागर में 8 साल से फंसे एक SFO सफर सुपर टैंक के फटने या डूबने की चेतावनी दी है। 2015 में यमन ने इस जहाज को गृह युद्ध छिड़ जाने के बाद समंदर में ही छोड़ दिया था। इस जहाज के टैंकर में 1 मिलियन बैरल तेल भरा हुआ है। अगर ये जहाज तबाह होता है तो यमन और उसके आसपास के देशों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। इससे मानवीय और पर्यावरणीय तबाही हो सकती है। SFO सफर सुपर टैंकर को जापानी कंपनी हिताची ने बनाया है। ये 362 मीटर लंबा है। इसका वजन 4 लाख टन से भी अधिक बताया जाता है। साल 1988 में यमन की एक कंपनी ने इसे स्टोरेज शिप वेसल में बदल दिया था और इसमें तेल रखना शुरू किया। यमन में संयुक्त राष्ट्र के चीफ डेविड ग्रेसली ने कहा कि इस वेसल को 1976 में बनाया गया था, लेकिन अब ये सुरक्षित नहीं है। ये किसी भी समय फट सकता है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि लाल सागर भी काला सागर में बदल जाए, लेकिन अब ऐसा ही होगा। ग्रेसली ने कहा कि ये बेहद जरूरी है कि जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लिया जाए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इस पर 10 लाख बैरल तेल इकट्ठा है। यदि ये समंदर में फैलता है तो बहुत तबाही होगी। वैज्ञानिक पत्रिका नेचर सस्टेनेबिलिटी ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट छापी है। इसके मुताबिक ये संयुक्त राष्ट्र से मिलने वाले खाद्य सहायता को अचानक बंद कर देगा, जिससे 60 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। इतना ही नहीं, यमन में 80 लाख लोग अपने ताजे पानी के लिए गैसोलीन से चलने वाले पंपों या ट्रकों पर निर्भर हो जाएंगे। यदि तेल रिसाव होता है तो अधिकांश ईंधन आयात भी बंद हो जाएगा। लगभग 20 लाख लोग यमन के तट के ऊपर रहते हैं और अपने पानी के लिए संयंत्रों पर निर्भर हैं। तेल रिसाव से ये संयंत्र ठप हो जाएंगे। नेचर सस्टेनेबिलिटी के अनुसार एक अनियंत्रित तेल रिसाव 3 सप्ताह में यमन के लाल सागर के लगभग सभी मछलियों को मार सकता है। मछलियों की 1000 दुर्लभ प्रजातियों और 365 के करीब कोरल रीफ खत्म हो जाएंगे। तटीय शहरों में रहने वाले लोग इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। इससे समुद्र में फैला प्रदूषण 30 साल तक कायम रहेगा। ऐसे लोग जो अपनी आजीविका के लिए समंदर पर निर्भर करते हैं, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इसका नुकसान सिर्फ यमन नहीं बल्कि अन्य देशों को भी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज के डूबने के बाद इससे निकले तेल को जिबूती, इरिट्रिया और सऊदी अरब तक जाने में 2 से 3 सप्ताह लगेंगे। 2014 में हुती विद्रोहियों ने यमन में सत्ता पलट किया था और राजधानी साना को अपने कब्जे में लिया था। इससे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात घबरा गए और उन्होंने अमेरिका की मदद से लड़ाई छेड़ दी। इसके बाद ईरान ने हुती विरोधियों का समर्थन किया। ईरान समर्थक हुती विद्रोहियों और सऊदी के समर्थन वाले सरकार में गृह युद्ध छिड़ गया। यमन के समुद्री तट वाला इलाका हुती विद्रोहियों के कब्जे में आ गया। इलाका कब्जे में आते ही विद्रोहियों ने सबसे पहले सारी लोकल और इंटरनेशनल संस्थाओं के इलाके में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। रख रखाव के अभाव में खराब हो रहे जहाज को ठीक करने के लिए हुती विद्रोहियों ने UN को भी इजाजत नहीं दी, जिस कारण ये जहाज यहाँ फंसा हुआ है।